गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन हम लोग 6 तक पूरा हल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें पढ़ना है। देखो, हमने एक ही क्वेश्चन का बनाया, थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने सोचा कि एक बनाओ जिससे आप लोग एक ही पढ़ो, बस बेहतर पढ़ो। ठीक है, आप लोग को समझ में आया भी, मुझे खुशी हुई। अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखना, उसकी जो त्रिज्या दिया गया है r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लेना है। और इसके बाद क्या कह रहा है कि वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रही है। देखो ऐसे है, ये केंद्र है और ये क्या है, जीवा है, और यहाँ बना रही है 120 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बना रही है, मान लो ओ ए बी है, ओके, और ये मान लो डी है, ये बी है। तो अब आप यहाँ से देखो, ये केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रही है। इसके बाद कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, मुझे इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करोगे। अब इसके बाद इसमें और भी कह रहा है कि यहाँ से दो थीटा इक्वल टू कितना दे दिया है, 120 अंश दे दिया है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि पाई इक्वल टू 3.14 का प्रयोग करना है, और √3 इक्वल टू हमें प्रयोग करना है 1.73 का प्रयोग करना है। ओके, हमें इनका प्रयोग करना है इस सवाल में। अब देखो ध्यान से देखना कि क्या यह समबाहु त्रिभुज है। बोलोगे नहीं सर, ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, मतलब हर कोण का, मतलब सभी कोई भी त्रिभुज हो, कोणों का योग 180 अंश होता है। पर जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, एक मतलब 60 अंश के होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब यदि ये 120 अंश का होगा तो ये कितने होंगे, 30 होंगे। क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर है, इसलिए कोण ए कोण बी बराबर होंगे, अर्थात 30 अंश के होंगे। बट मुझसे इससे नहीं मतलब है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब अगर आज अब हमें बोले कि इसका जो है, इसका अगर पूरे का हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा। तो हमें देखो, सबसे पहले हम एक इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ए ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू दिया है 12 × 12, थीटा की वैल्यू 120 बटे 360 ये दिया है। देखो ये से यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, और 3 बचा, 3 चौक 12, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो आपका यहाँ से मिल जाएगा कि 12 चौक 48, मतलब 3.14 गुणे 12 चौक 48। या फिर आप इसका गुणा सबसे पहले इसमें करो, 4 ही तो बचा है, 4 चौक 16, 4 एकम 4 एक 5, और 4 तिया 12, 12.56 गुणे 12 बचा। ओके, अब 12 का गुणा करवा देते हैं, तो 12 छक 72 के 2, ओके, और 12 पंचे 60, और 60 7 67 हासिल बचा था ना, और 12 दूनी 24, और 24 के बाद 6 30, और 12 एकम 12 3 15, और 1 स्थान बाद, मतलब इधर से 2 स्थान बाद है तो 2 स्थान बाद लगा देंगे। ये आपका क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया हमारा। लेकिन हमें क्या करना है, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं, हमें संगत दीर्घखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले त्रिभुज
ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि बाबू आपको नहीं पता हो इसका फार्मूला तो सीधा लगा देते हैं। एक फार्मूला होता है आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ओके, ये भी फार्मूला होता है। देखो समबाहु त्रिभुज वाला ही फार्मूला लगेगा, बट यहाँ पे हम उसको ना लगाते हुए इसका यूज करते हैं कि कोई ये ना कह पाए कि हम समबाहु त्रिभुज मानकर हल किए हैं। ठीक है, तो ये रियल आपका एकदम परफेक्टली रहेगा, तो आप यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। अब देखो आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से साइन थीटा अर्थात साइन 120 अंश और इसका कॉस थीटा कॉस 120 अंश। अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि जो आर स्क्वायर है, ओके, आर स्क्वायर कितना है, तो आर स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर गुणे साइन 120 अंश का मान होता है √3/2 और कॉस 120 अंश का मान होता है 1/2। आपको अगर नहीं निकालने आता तो देखो कैसे निकलता है। साइन 120 था तो साइन 120 को लिख सकते हो 90 + 30, और जब 90 + 30 लिखोगे तो देखो ये जा रहा है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का बदल जाता है कॉस। कॉस कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस, हाँ यहाँ से हमने क्या बदल दिया, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गए। साइन 90 + 30 की 120 हो गया और साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा और ये कॉस 30 हो जाएगा और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, और इसी प्रकार इसको बदलेंगे तो ये साइन 30 होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप इस प्रकार चेंज कर लेना। यदि नहीं समझ में आया होगा तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेना, क्योंकि उस पर मैं एकदम रियल मतलब कुछ भी काटा नहीं है, एक तरफ से सही से समझा है, उसको आप देख लेना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 144 गुणे √3/4। समझ में आया, काट सकते हो, काटोगे तो यहाँ से कटेगा 4 तिहाई 12, 3 बचा, सॉरी 4 तिहाई 12, 2 बचा 24, 4 6 24, मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ से, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से मिल जाएगा √3, तो 36 गुणे √3 की जो वैल्यू है 1.73 है। ठीक, अब जब 1.73 का गुणा करेंगे, ठीक, अब जब इसका आप गुणा करवाओगे बाबू तो आपको समय लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, आप गुणा करके देख लेना। आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 62.28 सेंटीमीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया 62.28 सेंटीमीटर मिल जाएगा स्क्वायर में। ओके, अब हमें निकालना है संगत, क्या निकालना था मुझे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा, पूरा है त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड से हम इतना निकाल ले संभव ये त्रिभुज वाला, तो यही तो बचेगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये उधर रहेगा माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ओके, तो AOB का क्षेत्रफल, अब आपको ये पता है कि 150.72 माइनस 62.28 है, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 2 गए 8, 14 बचा, 14 में से 2 गए 8, घटा लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ से ये आंसर हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ दिख रहा है एकदम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा, देखिए पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी का अगला सवाल। इसका अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, देखो ये 15 सेंटीमीटर भुजा है और वर्गाकार का मतलब होता है सभी भुजाएं क्या होंगी 15-15 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, भुजा इसकी है 15 सेंटीमीटर। ओके, प्रत्येक होगा। इसकी बात कह रहा है
कोने पर एक खूंटा लगा हो, मान लो यहाँ पे एक खूंटा लगा है, ओके, खूंटा लगा हुआ है और खूंटे से एक घोड़े को बांधा गया है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर लंबी, सब कुछ 15-15 मीटर है और 5 मीटर लंबी रस्सी बांधा गया है। तो 5 मीटर लंबी रस्सी बांधने के बाद घोड़ा जो है चल रहा है ऐसे क्षेत्रों में, ओके, ऐसे चल रहा है। ये वर्ग है, अर्थात जो इसका कोण बनेगा 90 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा और 5 मीटर लंबी रस्सी है, मतलब रस्सी यहाँ से यहाँ तक है जो 5 मीटर है, अर्थात जो त्रिज्या होगा, मान लो अगर ये पूरा घूमेगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा और एक वृत्त बन जाएगा और ये केंद्र हो जाएगा और ये आपकी त्रिज्या बन जाएगी। और जो त्रिज्या बन जाएगी उसकी कितनी वैल्यू है, 5 सेंटीमीटर वैल्यू है। तो मान लो ये आपका ए ओ बी है, ए ओ बी, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं त्रिज्यखंड। यहाँ से देखो आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू कितना है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे लिख देना वर्ग के प्रत्येक कोण, क्या प्रत्येक कोण होते हैं ना, तो ऐसे लिख देना इसको, वर्ग के प्रत्येक कोण, समझ जाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से होता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब देखो इन्होंने पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए तो नहीं दिया है, तो जो पुट करने के लिए नहीं, हाँ सॉरी, पुट करने के लिए दिए हैं वही 3.14, कहें कि पाई की वैल्यू 3.14 रखना होगा तो रख दो। 3.14 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 90/360, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूना 4 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 एकम 2 और इसका 1 बचा 11, 2 पंचे 10 और 2 से 14, मतलब आपको मिल जाएगा 1.57 ये मिल जाएगा। और आगे चलकर क्या हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा 1.57 गुणे 55 25/2, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसका गुणा करवा देते हैं, तो देखो 25 सत्ते 175, ओके 175 हो गया। और 175 में देखो ऐसे हम डायरेक्ट करते हैं तो 5 लिखे ना, 17 हासिल बचा, 25 पंचे 125, 125 में अगर हम 17 जोड़ते हैं तो 142 हो जाता है। 14 142 में कितना हासिल बचेगा, 14 बचेगा। 25 से कम 25 और 14 39 होता है 0.2, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लगा था, काट दो, यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 19, 2 9 18, 1 बचा 12, दशमलव लगाओगे 2 छक 12, 5 है तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0 बढ़ा के सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख दोगे घोड़े द्वारा घास चरे जाने वाला भाग इक्वल टू 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन यही था कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो घोड़े द्वारा घास चरे जाने वाला जो भाग होगा 19.625 सेंटीमीटर होगा स्क्वायर में। अब इसकी बात करा कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए, तो अगर देखो ये 5 मीटर था, 10 में बांधोगे तो ऐसे कुछ आएगा और ऐसे आएगा तो ऐसे जाए घोड़ा, मतलब वृद्धि यही होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के ये जो पहले वाला निकाले थे उसको घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको लिख लेना, हमें इसके आंसर से मतलब है, अभी इसको लिख लेंगे हम लोग, ओके। तो वही सब कुछ रहेगा। तो अब देखो, अब जो त्रिज्या बनेगी हमारा यहाँ से, अब त्रिज्या इक्वल टू 10 मीटर है और इसके बाद थीटा तो वही रहेगा, ठीक है। तब
मान लो ए ओ बी है, ये सी और डी है वृद्धि होने के बाद, ठीक। तो हम कहें तब त्रिज्यखंड ए सी डी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और इसके पाई की वैल्यू 3.14 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 90/360, तो 9 चौक 36, 4 आ गया। देखो यहाँ से डबल जीरो है, यहाँ से दशमलव हटा सकते हो, 314/4 भाग दे देना 4 से, तो जाएगी कितनी बार, 314 है, 4 पंचे सॉरी यहाँ से हो जाएगा 4 7 28, 3 31 34 हो गया, और 4 8 32, 2 बचा, ठीक है, दशमलव लगाए, जीरो आ गया, 4 पंचे 20, क्या मिल गया यहाँ से 78.5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अब देखो जो है घोड़े के चरे जा सकने वाले स्थान में वृद्धि जो होगी, तो यहाँ से लिख देना घोड़े के चरे जाने वाले भाग में वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा पहले वाला का त्रिज्यखंड, तो पहले बार आप लिख देना ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस, सॉरी पहले लिखोगे आप ए सी डी का क्षेत्रफल बड़ा लिखते हैं, माइनस ए ओ बी का क्षेत्रफल, ओके। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, तो पहले था हमारा ये आपकी है 78.5 माइनस 19.625 था, तो यहाँ से जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो घटाने के लिए अगर ऐसा है कि यहाँ पे एक ही संख्या है तो 78.5 और इसके बाद 0 0 बढ़ा सकते हो, ठीक, और इसका 19.625 है ही है, ये 5 हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा कितना, सॉरी यहाँ से 10 से 5 गए 5, या 9 से 2 गए 7, यहाँ 4 बचा, 14 से 6 गए 8, और ये क्या बचा, यहाँ पे 7, 17 से 9 गए 8, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 8 हो गया, सॉरी 17 हो गया, यहाँ पे 6 से गए 5, मतलब आपको भी कितना मिल गया कि 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, किसमें, उसके चरे जा सकने वाले भाग में, अर्थात जो इसकी वैल्यू वृद्धि वाले की आई 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक, धन्यवाद।